नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेट्रो न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और 3 कृषि कानूनों के निलंबन के बाद पहली बार यह बैठक हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस कार्यक्रम में उद्घाटन किया और भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने यह कहा है कि बैठक में कृषि कानूनों के विरोध के साथ साथ इसके आसपास के कई हितों पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम ऑफ इंटरेस्ट के साथ किसानों तक कैसे पहुंचे और अन्य पहलुओं पर चर्चा की गई कि उन्हें प्राकृतिक खेती से कैसे जोड़ा जाए। बैठक में आगामी चुनावों के लिए रणनीति और महत्वपूर्ण चुनावों से पहले किसान समुदाय तक कैसे पहुंचना है, इस पर भी चर्चा हुई। गुरुग्राम में बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक में कई प्रस्ताव रखे गए हैं और बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर से बात की हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने। इस बैठक में चर्चा के लिए हमारे साथ है किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी। बीजेपी किसान मोर्चा की आज की ये बैठक थी, सबसे पहले तो क्या कुछ निर्णय लिए गए, किस तरीके के प्रस्ताव आज की इस बैठक में रखे गए? देखिए, राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया है। देश में विभिन्न प्रकार की किसान हितों की जो योजनाएं लाई गई हैं माननीय मोदी जी के द्वारा, तो उनको आभार प्रकट किया गया है, उनको धन्यवाद दिया गया है। सहकारिता के क्षेत्र को भी अभी नया मंत्रालय जो बनाया गया उसके लिए भी माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त किया है और आने वाले समय में अनेक प्रकार के कार्यक्रम किसान मोर्चे की इकाई को गांव तक ले जाना, ग्राम पंचायतों में किसानों के मित्र, किसान संयोजक बनाना और किसानों की टीमें खड़ी करना, जिससे गांव स्तर पर किसानों की योजनाओं के बारे में भी बताया जा सके और खेती खलिहान के बारे में भी किसानों को जानकारी दी जा सके, उसके लाभ दिए जा सके। सरकार के बीच में और किसान के बीच में एक सेतु के रूप में किसान मोर्चा काम करेगा, ऐसा हम लोगों ने संकल्प किया है। हम एक बात करें, क्योंकि पिछला 1 वर्ष की अगर बात करें, क्योंकि एक आंदोलन के तौर पर लगातार बीजेपी की खिलाफत होती रही थी, अब आंदोलन में तीनों कृषि कानून तो वापस ले लिया, अब किस तरीके से तमाम लोगों तक ये संदेश किसान मोर्चा पहुंचाएगा कि वो कृषि कानून बेहतर थे? देखिए, मेरा मानना यह है कि बड़ी संख्या में, या मैं कहूंगा कि 2-4-5% क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश भर का किसान ये समझ गया था कि मोदी जी अगर कोई कानून लाए हैं तो निश्चित रूप से किसानों के हित के लिए ही लाएंगे, गलत कानून वो कभी बना ही नहीं सकते। तो किसान तो संतुष्ट था, लेकिन उसमें राजनीति किस प्रकार की हुई, किस प्रकार का एक वातावरण पैदा किया गया, किसान के कंधे में बंदूक रख के राजनीति की गई, लोगों को बरगलाने का काम किया गया। लेकिन एक प्रश्न ये था कि भाई आज देखिए, किसानों का एक मान सम्मान माननीय मोदी जी ने रखा है। किसान चाहे भले ही एक वर्ग था, लेकिन मोदी जी ने उनको भी सम्मान दिया। भाई 3 कृषि विधेयकों को वापस लिया। अब कहीं किसान पर कोई किसी प्रकार का किसान के द्वारा ऐसी कोई नेगेटिव चर्चा सरकार के खिलाफ नहीं है। अब देखिएगा, अब वो लोग परेशान हैं जो लोग कभी कहा करते थे कि अब राजनीति हम कैसे करें। किसान का डर दिखाते थे, एमएसपी का डर दिखाते थे, जमीन चली जाएगी ये डर दिखाते थे। अब जिनकी राजनीतिक जमीनें खिसक गई हैं, जिन राजनीतिक दलों की, वो अपनी जमीन बचाने की अब चिंता में लग गए कि आगे क्या करें। नहीं, अगर हम बात करें, गुरनाम सिंह चंदौली ने पंजाब में पार्टी का ऐलान करा हर विधानसभा में चुनाव लड़ने का। राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश में सब जगह जा रहे हैं और खिलाफत बीजेपी की बात, कानून केंद्र सरकार की अभी भी खिलाफत की बात कहीं ना आम जनमानस को, आम किसानों को उनके मंसूबों की जानकारी हो गई है कि किस कारण से ये कृषि आंदोलन चलाने के नाम पर राजनीति कर रहे थे, वो उजागर हो गया। तो अब इसका अगर कहे तो जो नुकसान इस दौरान को विरोध रहा उसकी पूर्ति करेगा किसान? कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप देखिएगा, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी 5 प्रांतों में बने। तो चलिए, ये इनका कहना है कि तमाम जो है किसान का जो कार्यकर्ता है, तमाम जो लोग हैं उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, किसान मोर्चा से जुड़े जो लोग हैं, ताकि वो गांव-गांव जा करके अब कृषि कानून के बारे में किसानों को बता सके। जो पिछला 1 वर्ष तक एक बड़ी चुनौती थी, उसको लेकर किस तरीके से वो बेहतर था कृषि कानून, ये तमाम लोगों को बता सके। इसको ऐसे ही तमाम प्रस्ताव आज यहाँ रखे गए हैं और खासकर चुनावी राज्यों पर नजर रहेगी, चुनावी राज्यों में जाकर के पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। ये तमाम ऐसे प्रस्ताव आज की इस बैठक में रखे गए थे। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। वहीं देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके गुरुग्राम में लोग कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 14 मार्केट में लोग बिना मास्क का, बिना सोशल डिस्टेंसिंग की शॉपिंग करते हुए नजर आए हैं।
में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद जहां लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश में जो ओमिक्रॉन के मामले हैं वो 100 से अधिक हो गए और लोग अभी भी जो बाजार में लापरवाह नजर आ रहे हैं, बिना मास्क के वो घूम रहे हैं। और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, और इसके दूसरी तरफ जिस तरीके से जो लोग हैं वो बेपरवाह और लापरवाह नजर आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन तमाम अपीलें कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो इस चीज़ से जो है मुंह फेर रहे हैं। और जिस तरीके से इस समय हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 14 मार्केट में, जो स्ट्रीट मार्केट है, और जिस तरीके से जो लोग हैं बिना मास्क के यहाँ घूम रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बढ़ते हुए मामले इस चीज़ का संकेत दे रहे हैं कि जिस तरीके से जो लोग हैं वो इन चीज़ों को अभी अपना नहीं रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तीसरी लहर की बात की जा रही है और जिस तरीके से जो 100 का आंकड़ा है ओमिक्रॉन का वो पार हो गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की भी एक जवाबदेही बनती है। जिस तरीके से आए दिन जो मामले हैं बढ़ रहे हैं कोविड के, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनसे मैम बिना मास्क के आप घूम रहे हैं, एक तरफ कोविड के जो नहीं मामले मास्क हैं। रखा है, बच्चे मैम निकाल रखा तो है, देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे देखिए, ओमिक्रॉन भी है और ये ऊपर से देखिए, कोविड है। वो पता है हमें, बच्चे निकाल दे रहे हैं इसलिए हाथ में ओके, पकड़ा हुआ ओके। है ना। हाँ, तो लोगों के पास एक्सक्यूज ज़रूर है, जिस तरीके से बच्चे का बहाना है, फिर अन्य जो बहाने हैं। जिस तरीके से मैं बात करूं, कहीं ना कहीं लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। इस नीति को अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं कोविड के साथ साथ ओमिक्रॉन के जो खतरा है उससे भी बचा जा सकता है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम में कर्म योगी रवि कालरा लगातार पिछले 14 सालों से समाज के लिए समर्पित थे और वो मानव कल्याण और पर्यावरण उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे थे। द अर्थ सर्वियर फाउंडेशन के संस्थापक होने के साथ साथ एक महान व्यक्ति थे। उनकी फाउंडेशन में अभी भी 800 ऐसे लोग रहते हैं जिनकी वो दिन रात सेवा करते। आपको बता दें कि कर्म योगी डॉक्टर रवि कालरा समाज के हर वर्ग के लिए कार्य करते रहे हैं। नाम मीना मेरा है और मैं यहाँ पे सोशल वर्कर हूँ करीब 11 साल से। बड़ी क्षति हो गई हमारे को, मसीहों का मसीहा चला गया, अनाथों का नाथ चला गया। हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। हम इस चीज़ के लिए कभी भी सोच भी नहीं सकते सपने में कि कभी ऐसा भी होगा। मैं इन सब लोगों को कैसे संभालेंगे, कौन संभालेगा। बड़ा व्यक्तित्व का इंसान, इतनी अच्छी हस्ती हमारे बीच में से चली गई, मेरे पास शब्द नहीं, मैं क्या बोलूँ उनके लिए। आज ये मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि सर हमारे बीच नहीं है। ऐसे विरले पैदा लेता है धरती पे, जिसमें से एक हमारे रवि सर थे। कभी किसी की भी प्रॉब्लम को इतनी जल्दी अपना समझ के उसको ऐसे सॉल्व करते थे, सोच भी नहीं सकते। जैसे पेशेंट जिस कंडीशन में आते थे, लोग उनको देखना भी बहुत मुश्किल से देख भी नहीं सकते। ऐसे लोगों के लिए वो ऐसे दौड़ते थे। वो हमारे गुरुग्राम में ब्रह्मा बिल्डर और क्रिश रियलटेक के प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले निवेशकों के साथ फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। निवेशक अपने जीवन भर की पूंजी लगाने के बाद अब अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 60, 61, 62, 63 और 65 में ब्रह्मा डेवलपर ने ब्रह्मा सिटी के नाम से सोसाइटी बनाई, जिसमें सेक्टर 62 में ब्रह्मा डेवलपर ने क्रिश रियलटेक के साथ मिलकर लोगों को प्लॉट बेचे थे, जहां क्रिश वर्ल्ड बनाया जाना है। लेकिन निवेशकों का आरोप है कि उन्होंने 2010 में ब्रह्मा बिल्डर और क्रिश रियलटेक के प्रोजेक्ट में निवेश किया था, लेकिन अभी तक उन्हें उनके प्लॉट नहीं मिले हैं। हाल ही में अब क्रिश रियलटेक बिल्डर ने निवेशकों को ईमेल भेजकर ये कहा कि अब उन्हें उनके प्लॉट की बजाय बिल्डर फ्लोर में केवल एक फ्लैट दिया जाएगा, जिसको लेकर तमाम निवेशक अब बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं। अपने सपनों के आशियाने की तलाश में गुरुग्राम के अंदर प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले तमाम लोग आज कई बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं एक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। ऐसा ही एक मामला है गुरुग्राम के अंदर सेक्टर 61, 62, 63, 65, यानी इन इलाकों में एक बड़े स्तर पे जो सोसाइटी बसाई गई ब्रह्मा के। इस हमारे साथ में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्रह्मा के विभिन्न प्रोजेक्टों में कहीं क्रिश के साथ कहीं अलग अलग जो है निवेश किया था, लेकिन आज इनका कहना है कि कहीं ना कहीं चक्कर काटने को मजबूर है। अधिकारियों के कई साल हो चुके हैं। चर्चा की शुरुआत भी हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले जो क्रिश और ब्रह्मा एक एसोसिएशन जो बायर्स की एसोसिएशन है वो बनाई गई, उसके अध्यक्ष हमारे साथ हैं सिंगला जी।
अब तक लंबे समय से आपने तमाम शिकायतें तो रखी, फिलहाल क्या सिचुएशन, क्या कोई बात मैनेजमेंट के साथ, बिल्डर के साथ हुई? क्योंकि क्रिश और ब्रह्मा तो ये बार बार कह रहे हैं कि ब्रह्मा और क्रिश आपस में कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए, हम लोग 3 साल से एसोसिएशन बना के क्रिश से रिक्वेस्ट कर रहे थे बार बार, और डायरेक्टर टाउन प्लानिंग के यहाँ भी और डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर के यहाँ भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, अलॉटी लिस्ट नहीं दिया गया। और कहीं ना कहीं हम 2-2.5 साल रिक्वेस्ट करते रहे, उसके बाद कोई ऐसा सोल्यूशन निकला नहीं। और चंडीगढ़ से भी कुछ नहीं, कि बहुत जगह पे शिकायत की, कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि हाँ, आपको हम अलॉट वो दे रहे हैं, पोजेसन दे रहे हैं और जल्दी रजिस्ट्री करवा देंगे। लेकिन रजिस्ट्री तो नहीं हुई, लेकिन बिल्डर जो है NCLT में चला गया, तो वहाँ उसने कहा कि मैं प्लॉट नहीं दे सकता, मेरे को कोरोना में काफ़ी लॉस हो गया है, मैं प्लॉट नहीं दे सकता, प्लॉट की बजाय एक फ्लोर दे सकता हूँ, छोटा वो भी। तो उस चक्कर में लोग अब यूनाइट होके NCLT में भागे फिर रहे हैं एसोसिएशन की तरफ से, और कुछ बल्क बायर्स भी हैं जिनके ज़्यादा प्लॉट थे, वो भी इसमें कूद पड़े हैं। तो चाचा, हम आपसे भी कह सकते हैं, तो हुआ क्या था आपने किसमें निवेश किया था और क्या रहा आपके साथ? सर, आदमी एक ही है, 2 कंपनीज हैं। एक कंपनी से मेरे को प्लॉट अलॉट कर दिया, दूसरी अपनी कंपनी से दूसरे को वही सेम प्लॉट दूसरे को अलॉट कर दिया। आपको कहां से अलॉट किया गया था कि? मेरे को क्रिश रियल टेक से करा, सेम प्लॉट नंबर ब्रह्मा सिटी ने किसी और को अलॉट कर दिया। कभी उस जगह को बना देते हैं ब्रह्मा सिटी, कभी क्रिश वर्ल्ड बना देते हैं। हम DTCP के पास हर जगह जा जाके थक चुके हैं। DTCP को प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आदेश दे दिए कि इस प्रोजेक्ट को, इसको भी रोको, पर कहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा है। आपने क्या खरीदा था, प्लॉट खरीदा था, कितनी लागत यहाँ पर लगाई थी और अब आपको क्या आश्वासन मिल रहा है? प्लॉट मैंने खरीदा था आज से 2010 में, उस वक्त 66 लाख रुपीस दिए थे, और आज उसका क्या होगा कुछ नहीं पता। कोर्ट में लड़ाई चल रही है, सरकार से दरख्वास्त हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। अगर आपकी बात करें किस तरीके का आपका कहना है कि आपके साथ हुआ, आपने कितना पैसा? नहीं, हमने भी 2010 में दिए थे 3 प्लॉटों को पैसे, 57 लाख रुपए टोटल इनको दे रखे हैं। 80% हमने दिया है बिल्डर बायर एग्रीमेंट के हिसाब से, और 100% दिया है EDC IDC चार्ज। और इतना रिपीटेडली हम इनके पास गए हैं, पर इन्होंने कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब वहाँ पे वो उसका नियत ही नहीं है कुछ करने की। ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ में अगर बात की जाए तो डबल रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, जैसे कि ये बता रहे थे, कितने ऐसे लोग होंगे जो डबल रजिस्ट्री 2-2 लोगों के बीच गए? रजिस्ट्रियाँ तो सर देखिए, ये जो इसमें A ब्लॉक है, B ब्लॉक है और C का कुछ पार्ट है, इसका हमें अभी मालूम लगा कि इसमें जो ये हमारे मेंबर्स को प्लॉट अलॉटेड थे, उनकी रजिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है। तो अभी हमारे सामने इंस्टेंट जो निकल के आए, करीब 8-10 प्लॉट अभी निकल के आए जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है, और जो कि 10 साल पहले किसी और को बेचे हुए थे, उनकी रजिस्ट्री आगे इन्होंने अडानी के नाम पे कर दी। ऐसे 42 कुछ और लोग भी बताए जा रहे हैं। हाँ, 42 लोग और भी हैं जो कि G ब्लॉक और F के हैं, F ब्लॉक के मिला। हाँ, G के हैं, G के करीब 37 लोग अपना G में हैं और 5 प्लॉट F के हैं। तो ब्रह्मा और क्रिश का ये खासकर गुरुग्राम को, जहाँ कंक्रीट का जंगल भी है, लेकिन इस जंगल में, कंक्रीट के जंगल में किस तरीके से लोगों को आशियाने की बात कह करके, उनसे प्लॉट की बात कह करके आज तक उन्हें उनका कहना है कि अपने आशियाने की तलाश में अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रश्न उन अधिकारियों पर भी उठता है कि जिन्होंने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि 1 दशक यानी करीबन 10 वर्ष से ज़्यादा की लड़ाई तमाम लोग लड़ रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि जल्द इनको अब तारीख जो है समय दिया गया है। इससे पहले चंडीगढ़ भी गए, ये आवाज़ तमाम अधिकारियों तक रखी। ऐसे में उम्मीद है अब इनको केवल सरकार से कि शायद वहां से कोई कदम उठे और इन लोगों ने जो अपने आशियाने की तलाश में पैसा दिलवाया है, उनको कम से कम वो जगह मिल सके। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। वहीं सोहना के गांव सांप की नगली में स्पेशल चेकिंग अभियान के दौरान बिजली चोरी पकड़ने गई विद्युत विभाग की टीम पर हमला बोल दिया गया। इस मामले में टीम में मौजूद SDO और JE के 7 आरोपियों ने अभद्र व्यवहार किया और हाथापाई कर उनके मोबाइल और सरकारी दस्तावेज छीन लिए। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनकी सरकारी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। टीम के साथ हरियाणा पुलिस के जवान भी मौजूद रहे, लेकिन उन जवानों की मौजूदगी में टीम पर गांव के लोगों ने हमला कर दिया। इस मामले में सोहना पुलिस ने एक महिला सहित 8 लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने जैसे संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
अम्मा जी ये कोई अच्छी बात ना है, हम क्या कर रहे हैं बताओ। ठीक है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, आप दिखा दो। ऐसे घर में नहीं घुस सकते, बाहर निकलो पहले। हाँ, घर में ना। मेट्रो न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर।